आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि गर्भ में बच्चे की धड़कन या हार्ट बीट आखिर कब सुनाई पड़ती है। प्रेगनेंसी का वो शुरुआती हफ्ता कब होता है जब सबसे पहले आपके बच्चे की भ्रूण की जो हार्ट बीट है वो आपको दिखाई पड़ सकती है, सुनाई पड़ सकती है। आखिर इस हार्ट बीट की नॉर्मल रेंज क्या होती है। हार्ट बीट ऊपर या नीचे हो जाना अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जब हमें पता चलता है तो क्या ये कोई खतरे का संकेत होता है और कितना ज्यादा खतरे का संकेत हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सब व्यूअर्स जानने के लिए बेहद उत्सुक रहते हैं कि हार्ट बीट के माध्यम से आखिर लड़का या लड़की यानी कि बेबी के जेंडर का हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये सारी जानकारी एक साइंटिफिक माध्यम से, डॉक्टर के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो ध्यान से इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल डॉक्टर श्रुतिज कॉर्नर को हेल्थ रिलेटेड साइंटिफिक बेस्ड जानकारी यानी कि 100% ऑथेंटिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करने का विचार भी करिएगा। चलिए दोस्तों, अब सीधे शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ओन वेलनेस चैनल डॉक्टर श्रुतिज कॉर्नर, a wellness channel to help you stay healthy and stay happy. Let's get started straight away. बढ़ते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ कि आखिर गर्भ में बच्चे की धड़कन या हार्ट बीट सबसे पहले कब दिखाई पड़ती है या सुनाई पड़ती है। यहां मैंने दो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि दिखाई पड़ती है या सुनाई पड़ती है। जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आपकी प्रेगनेंसी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के माध्यम से डिटेक्ट होती, जब आपको पता चलता कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो उस समय प्रेगनेंसी के 4 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके होते हैं। जी हाँ, हमारी डॉक्टरी भाषा में जो प्रेगनेंसी है वो तकरीबन 40 हफ्ते की मानी जाती है। और जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के माध्यम से हम पता लगाते हैं, जब आपका पीरियड मिस हो जाता है और प्रेगनेंसी टेस्ट करके आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो शायद 4 हफ्ते तो ऑलरेडी हो चुके होते हैं। 5वें हफ्ते में जो हार्ट होता है, बेबी का हार्ट होता है, उसके चारों चेंबर्स बन जाते हैं और प्रेगनेंसी के 6वें हफ्ते में यानी कि जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया उसके तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते बाद बच्चे की हार्ट बीट शुरू हो जाती है, यानी कि नया जीवन संचालित हो जाता है, शुरुआत हो जाती है, बच्चे में जान आ जाती है। अब मैंने बात करी थी कि ये हार्ट बीट कब दिखाई पड़ सकती है, सुनाई पड़ सकती है। चूंकि इस वक्त आपका बच्चा या भ्रूण बहुत ही छोटे आकार का होता है, समझ लीजिए कि चावल के दाने के बराबर होता है, तो इस समय तो स्टेथोस्कोप के माध्यम से यानी कि जो हम डॉक्टर्स कान में आला लगाते हैं उसके माध्यम से तो पेट के ऊपर हार्ट बीट हम सुनाई नहीं पड़ सकती है, ना ही फीटल डॉपलर के माध्यम से सुनाई पड़ सकती है। तो आखिर ये हार्ट बीट किस तरह देख सकते हैं हम? तो ये हार्ट बीट अल्ट्रासाउंड मशीन के माध्यम से देखी भी जा सकती है और सुनी भी जा सकती है। अगर आप पेट के माध्यम से सोनोग्राफी करेंगे, पेट के रास्ते से सोनोग्राफी करेंगे जिसको ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, तो इसके माध्यम से ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आप तकरीबन 7वें हफ्ते में बच्चे की हार्ट बीट देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। दूसरा रास्ता होता है वजाइनल रूट यानी कि ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी। इसमें जो प्रोब होता है अल्ट्रासाउंड प्रोब, वो यूट्रस के ज्यादा करीब या नजदीक होता है, नतीजतन आप 6वें हफ्ते में भी टीवीएस या अंदरूनी मार्ग से सोनोग्राफी करा के बच्चे की हार्ट बीट पकड़ सकते हैं। लेकिन आजकल इतनी हाई एंड मशीन्स आ गई है, इतनी न्यू टेक्नोलॉजी से, जिसके चलते हुए 5वें हफ्ते के आखिरी में यानी कि 5 हफ्ते 4 दिन या 5 दिन हो जाए तब भी आप अल्ट्रासाउंड मशीन के माध्यम से बच्चे की हार्ट बीट या धड़कन पहली बार देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अब चाहते हैं कि इस हार्ट बीट की नॉर्मल रेंज आखिर क्या होती है। तो जो हार्ट बीट की रेंज होती है प्रेगनेंसी की अवधि पर निर्भर करती है। कैसे, बताती हूं। तो जब प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है यानी कि 6वें से लेकर 9वें हफ्ते के बीच में, 6ठे हफ्ते में बच्चे की हार्ट बीट दिखाई और सुनाई पड़ने लगती, तो 6वें से लेकर 9वें हफ्ते तक यानी कि 1.5 से लेकर 2.5 महीने तक जो नॉर्मल हार्ट बीट की रेंज होती है वो होती है 80 से लेकर 110 तक। और 2.5 से लेकर 3 महीने तक यानी कि 9वें हफ्ते से लेकर 12वें हफ्ते तक इसी हार्ट बीट की रेंज होती है 140 से 170। और 12वें हफ्ते यानी कि 3 महीने के उपरांत से जो हार्ट बीट की रेंज होती है वो होती है 110, 120 से लेकर 160 तक। अमूमन ये 120 से 160 के बीच में नॉर्मल रेंज मानी जाती है। तो क्या हार्ट बीट हमेशा एक ही जैसी चलती रहती है, यानी कि इस बार आपने अल्ट्रासाउंड कराया 120 हार्ट बीट आई है, तो क्या अगली बार 140 हार्ट बीट आना अब नॉर्मल होता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सवाल का जवाब मैं वीडियो की शुरुआती हिस्से में आपको ऑलरेडी दे चुकी हूं कि बच्चे की हार्ट बीट या धड़कन निर्भर करती है प्रेगनेंसी के कौन से हफ्ते में है। तो हमने देखा था कि प्रेगनेंसी के 3रे महीने के उपरांत से जो हार्ट बीट की जो रेंज होती है वो 120 से लेकर 160 तक नॉर्मल मानी जाती है। और मैंने शब्द इस्तेमाल करता रेंज, यानी कि एक फिक्स्ड
फिक्स्ड नहीं होता है। 120 भी नॉर्मल है, 130 भी नॉर्मल, 140 भी नॉर्मल, 160 तक भी नॉर्मल है। अगर अभी अभी हमने अल्ट्रासाउंड करा और पाया कि बच्चे की हार्ट बीट 100 या 105 है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या ये खतरे का संकेत है? क्या चिंतित होने की आवश्यकता है? ऐसी स्थिति में थोड़ी देर पेशेंट को वेट कराएं। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब आप फिर से दोबारा सोनोग्राफी करेंगे और इस समय अगर आपको नॉर्मल रेंज में मिल रही है तो ये कोई खतरे का संकेत नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये जरूर बताना चाहूंगी कि जब प्रेगनेंसी का शुरुआती दौर होता है उस समय अगर बच्चे की हार्ट बीट 80 या उससे नीचे जा रही है, कोरियोनिक इनसफिशिएंसी का, यानी कि बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं मिल रहा, इसका एक सांकेतिक जरूर हो सकता है, लेकिन ये मात्र सांकेतिक होता है। और तकरीबन अगर 10 से 15 दिन बाद हम दोबारा सोनोग्राफी करा के देखें और उस समय हार्ट बीट नॉर्मल रेंज में आ रही है, तब कोई चिंता की बात नहीं होती है। इसके अलावा बच्चे की हार्ट बीट जो है वो गर्भवती महिला यानी कि माँ की हार्ट बीट पर बहुत ज्यादा निर्भर होती है। अगर किसी कारणवश माँ को अत्यधिक तेज टेम्परेचर, फीवर आ रहा है, कोई इन्फेक्शन से पीड़ित है, जिसके चलते हो फिर उसका हार्ट बीट और पल्स रेट तेज चल रहा है, तो नतीजतन जो गर्भ शिशु होता है उसकी भी हार्ट बीट तेज चलने लगती है। और जैसे ही जो प्रेग्नेंट महिला है उसका टेम्परेचर सबसाइड होगा तो जो गर्भ शिशु है उसकी हार्ट बीट भी नॉर्मल रेंज में आ जाएगी। तो आप ये अभी तक समझ गए होंगे कि जो बच्चे की हार्ट बीट है वो 6वें हफ्ते में दिखाई पड़ने लगती है और इसकी एक नॉर्मल रेंज होती है जो कि प्रेगनेंसी की अवधि पर निर्भर होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जिसको जानने के लिए आप बेहद उत्सुक है कि आखिर हार्ट बीट के माध्यम से हम लड़का या लड़की बेबी के जेंडर का कैसे पता लगा सकते हैं। जब हम YouTube पर नजर दौड़ाते हैं तो ऐसे तमाम वीडियोस देखने मिलते हैं जिनमें मिलियंस ऑफ व्यूज से जो ये दावा करते हैं फीटल हार्ट रेट यानी कि बच्चे की हार्ट बीट के माध्यम से कैसे पता लगाए कि लड़का है या लड़की है। और गायनेकोलॉजिस्ट होने के बावजूद कई बार गायनेकोलॉजिस्ट को भी अल्ट्रासाउंड रीड नहीं करना आता, पर वो ये भी दावे के साथ बता सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड में बच्चे का लिंग या बच्चे का जेंडर किस तरह पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये बातें पूरी तरह से निरर्थक और निराधार होती है, इनका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं होता है। बच्चे की हार्ट बीट से बच्चे के जेंडर यानी लड़का या लड़की का कभी भी पता न लगा सकते हैं। इस तरह की भ्रामक जानकारी की जाल से अपने आप को जरूर दूर रखिए। और जैसे कि मैं वीडियो की शुरुआत में ही बोली थी कि ये चैनल साइंटिफिक है और ऑथेंटिक है, यानी इसमें जो भी जानकारी मैं शेयर करूंगी वो अपने साइंटिफिक और अपनी मेडिकल जो ज्ञान है उसके बिना पर शेयर करती हूँ, जो 100% श्योर जानकारी होती है। कि मेरे व्यूअर्स जो है मैं चाहती हूँ कि जागरूक बने और इस वीडियो को शेयर कर और दूसरे लोगों तक भी स्वास्थ्य जागरूकता जरूर फैलाए। तो इस भ्रांति में बिल्कुल भी नहीं पड़िएगा कि हार्ट बीट के माध्यम से हम लड़का या लड़की का पता लगा सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकता है। फिर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो गर्भ शिशु है उसकी हार्ट बीट प्रेगनेंसी की अवधि पर निर्भर करती है या गर्भवती महिला की स्थिति पर निर्भर करती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने गर्भ शिशु यानी कि बच्चे की धड़कन या हार्ट बीट से संबंधित 4 इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब जाने समझे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो ध्यान से इसको लाइक जरूर करिएगा। कम से कम 5 से 10 परिचितों तक शेयर करके उनकी भी जागरूकता अवश्य बढ़ाने में सहायता करिएगा। अगर ये आपको जानकारी महत्वपूर्ण लगती है तो इस चैनल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर को सब्सक्राइब करने का विचार भी करिएगा। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप यह मेंशन कर रहे वीडियो देखकर अपनी जानकारी और बढ़ा सकते हैं। जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड बाय बाय फॉर नाउ। विल सी यू वेरी सून। बाय।